बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन के गोला कबाब की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और उसके साथ ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चटनियाँ, यानी दो जो चटनियाँ हम बारबेक्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं वो। इसके अलावा पूरी मैं सिखाऊंगी बग़ैर मैदे के हम किस तरीके से मज़ेदार सी क्रिस्पी सी पूरी हम बग़ैर मैदे के किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने जो चिकन ली है वो ली है 2 किलो चिकन है। क्यूब्स में मैंने उसे बारीक किया हुआ है, बाद में अभी मैं इसको करूँगी चॉप। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो है प्याज, पपीता लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने, आप देख लें कि ये मैंने पपीता छिलके समेत ही लिया है। अदरक का पीस लिया है मैंने, साबुत लहसुन लिया है मैंने। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप कम भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं खाते हैं। अच्छा, पपीते के लिए मैं आपको ये बता दूं कि पपीता मैंने छिलके के साथ लिया है, तो आप अगर इसे पिसा हुआ ले रहे हैं तो तकरीबन 3 टेबलस्पून लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने चॉपर के अंदर प्याज डाल दी है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी तमाम चीज़ें डाल के इस तमाम जो है मसाले को, जो ये साबुत हरा मसाला था जिसमें हरी मिर्चें, पपीता, प्याज थी, लहसुन, अदरक था, मैं कर लूँगी अच्छी तरीके से चॉप। अच्छा, चॉप इसको अच्छा करना है, बारीक सा चॉप करना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसके साथ चॉप करने के अलावा भी जब मैं चिकन का बना लूँगी तो उसके बाद मैं उसके साथ भी इसको अच्छी तरीके से चॉप करूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, अब आप देख लें कि मैंने सारा जो है मसाला जो है वो कर लिया है चॉप। अब मैं चॉप करने के बाद इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर जब मैं दोबारा इसे कीमे के साथ चलाऊँगी तो ये बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा और कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चिकन साबुत नहीं ले रहे हैं तो उसको आप कीमा ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसी तरीके से एक दफ़ा तमाम मसालों को डाल के चॉपर में चला लीजिएगा। मैंने तो क्योंकि बोनलेस चिकन लिया था तो अब मैं इसको पहले करूँगी कीमा, यानी चला लूँगी चॉपर में ताकि ये चॉप हो जाए अच्छा, और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब बनते हैं, घर में आप बनाइए और एक मज़ेदार सी दावत जो है वो अपनी घर में ही मज़ेदार सी दावत को उड़ाइए। और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की हैं जिसमें इसके साथ खाई जाने वाली चटनियाँ भी हैं और जो है पूरी भी है। अच्छा, ये लिया है मैंने घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, अगर घी नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप ऑयल ले लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो हैं नमक। इसके अलावा नमक के अलावा डालूंगी सी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये कबाब टूटे ना इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, साबुत ज़ीरा और जो है वो मिल्क पाउडर, यानी पाउडर मिल्क जो होता है हम वो इसमें ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस भी मैं इसमें डाल के, घी भी इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं चॉपर में इसको चला लूँगी ताकि चिकन के कीमे के साथ, क्योंकि हम चिकन के गोला कबाब बना रहे हैं, तो तमाम मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारे कबाब बड़े ही मज़ेदार से बने। अच्छा, मैंने घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमने तमाम चीज़ें डाली हैं तो एक इक्वल जो है वो मिक्सिंग होनी चाहिए हर तरफ से ताकि जो है वो कबाब बिल्कुल सही बने। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बहुत मज़ेदार से ज़रा स्पाइसी से बनाए हैं, आप इसे कम भी कर सकते हैं। अच्छा, जितनी देर मैरिनेट करने के लिए आप रखें, ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा है, वरना जितना आप रखना चाहें आधे घंटे 1 घंटे वो आप रख दें। इस पॉइंट पे भी आप इसके अंदर जो है वो कोयले का दम दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं दिया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। आप इसको स्टिक पे भी बना सकते हैं, कोई भी स्टिक आपके पास हो राउंड में, या आपके पास अगर स्ट्रॉ हो तो उससे भी बना सकते हैं। मैंने हाथ को गीला कर लिया है और गीला करने के बाद जो है मैं आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है तो हाथ गीला ज़रूर कीजिएगा वरना हाथ पे कीमा चिपकेगा ये। अच्छा, इसके बाद अब मैं बना लूँगी अच्छी तरीके से कोफ्ता ताकि कोई क्रैक ना हो उसके अंदर, और उसके बाद फिर मैं इसको लगाऊंगी स्टिक पे। कबाबों की जो सीख आती है आप उस पर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको शो करने के लिए दिखाई भी थी कि आप बना सकते हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसानी से घर में कोई भी इस तरह की स्टिक आपको मिल जाएगी जिसमें आप इसको बना लें।
اب آپ کوفتہ بنانے کے بعد اس طریقے سے اس کو اسٹک پہ لگا لیں گے اور اچھی طریقے سے ہاتھ سے دبا کے اس کو سیٹ کرنا ہے، کیونکہ اچھی طریقے سے دبا کے سیٹ کریں گے تو پھر یہ جو ہے اپنے صحیح شیپ میں رہیں گے۔ آپ اس ٹائم پہ بھی اس میں دم لگا سکتے ہیں کوئلے کا، لیکن میں نے جس طریقے سے آخر میں لگایا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو جو آپ کو پسند آئے آپ اس طریقے سے آپ اس میں کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، میں اسی طریقے سے کر کے تمام کبابوں کو ریڈی کر لوں گی۔ ایک میں نے اسٹک تھی میرے پاس، اس سے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے میں نے کہ دیکھیں یہ کس طریقے سے اس شیپ میں آ جائے گا اور بالکل پرفیکٹ ہے، کہیں کوئی کریک نہیں ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو دوسرا بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ دوسرا میں بناؤں گی اس کے اوپر، سیخ کے اوپر۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر سیخ کے بھی یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں پہلے بناؤں گی کوفتہ، اچھی طریقے سے اس کو دبا کے صحیح سے کوفتہ بنا لوں گی تاکہ اس میں کوئی کریک نہ ہو، اور اس کے بعد میں اس کو سیخ میں لگا دوں گی اور اس کو ہم کریں گے اچھی طریقے سے سیٹ ہاتھ سے تاکہ یہ خراب نہ ہو، جو شیپ ہم دینا چاہ رہے ہیں اچھا سا اس میں آ جائے۔ جب گولا کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی سائز کے بنتے ہیں یہ کباب، تو آپ بھی اسی سائز کے بنا لیجئے گا۔ اب میں نے آپ کو دوسرا اس طریقے سے بنا کے دکھا رہی ہوں کہ سیخ پہ بھی ہم اس طریقے سے بنا لیں گے۔ دیکھیں نہ سیخ پہ چپکا ہے اور نہ ہی جو ہے یہ ہاتھ میں سٹک ہو رہا ہے، ہم نے پانی لگا کے بنایا تھا۔ ایسے ہی میں کبابوں کو ریڈی کر لوں گی، پھر اس کے بعد ہم انہیں فرائی کریں گے۔ اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا تھا 4 ٹیبل اسپون کے قریب آئل۔ تمام کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور میں اب اس کو میڈیم لو فلیم پہ میں جو ہے اس کو کروں گی کوک۔ تقریباً 10 منٹ لگیں گے اس کو، 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ لو فلیم پہ آپ اس کو کوک کریں گے، دونوں سائڈوں سے اس کو کرنا ہے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن۔ اب آپ دیکھیں کہ بالکل بھی کوئی ان کا شیپ خراب نہیں ہوا ہے اور بڑے آرام سے یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو رہے ہیں، ٹوٹیں گے بھی نہیں بالکل، اور بہت مزیدار سے گولا کباب ریڈی ہوں گے۔ ٹرن کرنا ہے جب، اچھا فوراً یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈالا اور ڈالنے کے فوراً بعد جو ہے آپ اس میں چمچہ چلانا شروع کر دیں یا پھر آپ اس کو ہلانا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے کباب ٹوٹتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا آپ اس کو پین کو ہلا لیجئے تو پھر جو ہے وہ خود ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو چمچہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں بہت زیادہ، بس خیال سے چمچہ چلائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اگر زور سے آپ اس کو چلائیں گے تو پھر کباب ٹوٹ سکتے ہیں۔ اب بڑے ہی مزیدار سے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے سک گئے تھے یعنی گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو میں نے ان کو ٹرن کیا ہے، جب یہ دونوں طرف سے اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو نکالوں گی ایک پین میں۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے مزیدار سے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں۔ گھر میں آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا، مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری ریسیپی کو آپ نے ٹرائی کیا تو آپ کو کیسی لگی۔ لائک ضرور کیجیے گا میری ویڈیو کو، کہ بڑی محنت کے ساتھ میں جو ہوں وہ آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس طریقے سے بناتی ہوں اپنے تمام ٹپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ایک اچھی ریسیپی آپ لوگوں کو دے سکوں جسے آپ بنائیں بھی اور مجھے پھر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، میں یہاں پہ ان کو نکالوں گی پتیلی کے اندر، کیونکہ اس کے ساتھ ہی مجھے پھر بعد میں پوریاں بھی ریڈی کرنی ہیں، تو میں پتیلی میں نکالوں گی اور پھر فلیم پہ رکھ دوں گی۔ لیکن خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اسے کوئی چیز نیچے رکھ کے، جیسے میں پہلے ایک توا رکھوں گی اور اس کے بعد پھر یہ پین رکھوں گی چولہے کے اوپر، بالکل لو فلیم پہ میں جو ہوں اس کو چھوڑ دوں گی۔ جتنی دیر پوریاں بنیں گی اتنی دیر تک ہمارے یہ کباب بھی بڑے ہلکے ہلکے سے مزیدار سے گرم رہیں گے۔ ایک ساتھ سرو کرنے کے لیے میں نے ان کو اس طریقے سے پتیلی میں کر رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ کباب ٹھنڈے نہ ہوں۔ جتنی دیر میں پوری بناؤں گی اتنی دیر کباب بھی جو ہے وہ ریڈی رہیں گے اور گرم رہیں گے۔ اگر آپ فوری فرائی کر کے پوریوں کے ساتھ سرو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتیلی میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کو دوں گی اس پوائنٹ پہ کوئلے کا دم، یعنی ہم نے ایک چارکول کا پیس جو ہے وہ اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے۔ آپ ایلومینیم فوائل یا کوئی چھوٹی سی کٹوری یا کسی بھی چیز میں آپ کر کے اس کو رکھیں گے، اور اس کے بعد جب اچھے طریقے سے کوئلہ گرم ہو گیا تو میں نے کوئلہ رکھ کے اس کے اوپر میں ڈالوں گی آئل، اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ، بالکل ہلکی سی آنچ پہ، بالکل لو فلیم پہ، جب تک میں بنا لوں گی پوریاں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں۔ اتنے بن چکی ہیں پوریاں بھی، اتنے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کباب بھی جو ہے وہ بن کے دکھا دوں کہ کیسے یہ لگ رہے ہیں، ان کا فائنل لک کیسا ہے۔ بڑی ہی زبردست سی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے جو ہے وہ ان کو سیخ پہ جو ہے وہ کوئلوں کے جو ہے وہ بنایا ہے، اور دیکھنے میں بھی ان کا لک اتنا ہی زبردست ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیدار ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے۔
अब इसके साथ साथ मैं घर में जो पूरियाँ बनाऊंगी वो पूरियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं। अगर मैदा नहीं है और आप मैदा नहीं थे तो उसके बगैर भी हम किस तरीके से मज़ेदार से पूरी बनाएं ये देखते हैं। सबसे पहले मैं गूंदूंगी उसके लिए आटा, और आटे के लिए मैंने लिया है, जो डो बनाऊंगी उसके लिए है सूजी। सूजी को मैं थोड़ा सा हाफ कप पानी लेके उसमें मैं ऐड करूँगी नमक, और नमक ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, और थोड़ा सा इसको कर लूँगी मैं मिक्स अपने हाथ से ही, ताकि सूजी जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी फूल जाए। पानी के अंदर सूजी डालने का मकसद ही यही था कि डायरेक्ट मैंने आटे के साथ नहीं डाला, ताकि थोड़ा सा पानी में जब ये सूजी डलेगी तो सूजी फूलेगी। फिर बाकी जब हम भून लेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो बहुत मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी सी और फूली फूली सी मज़ेदार सी जो है वो पूरियाँ बन के रेडी होंगी। और गोला कबाब के साथ ये पूरी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो अगर आप घर में बनाएं तो मेरी इस पूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोग मैदा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है कि हम जो आम हम रोटी जिससे बनाते हैं उसी आटे से मैंने ये पूरियाँ बनाई हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप आटा, जिस पानी के अंदर मैंने सूजी, नमक और ऑयल डाल के उसी में मैंने डाला है आटा, और अब इसको मैं कर रही हूँ मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और गूंदना भी बहुत अच्छा सा है। और गूंदने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तब ही बड़ी मज़ेदार और क्रिस्पी सी आपकी पूरी बनेगी। अच्छा, 1 कप मैंने और ऐड किया है, यानी टोटल 3 कप हमने लिया था आटा, जो हम घर में रेगुलर आटा यूज़ करते हैं, और हाफ कप ली थी सूजी। अब इसको मैं अच्छी तरीके से गूंद लूँगी, और इसमें पानी मैं तो हाफ कप डाल लें। देख लें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से मैंने गूंदा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें इस डो को नहीं बनाना है, यानी आटे को हमें जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना, अच्छा हार्ड सा रखना है, ताकि पूरी बहुत अच्छी बने। सब कमाल इसमें डो का ही होता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर जो है वो डो सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर जिस तरह की क्रिस्पी सी फूली फूली सी हम पूरियाँ बनाना चाह रहे हैं उस तरीके की नहीं बनेगी। तो पानी इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एकदम मत डालिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा होता जाए कि हमें कितना पानी इसमें ऐड करना है। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। अब आप देखें कि ये इस तरीके से कितना ये हर तरफ से जो है वो मिक्स हो गया है, यानी स्टिकी भी नहीं है और जो है सॉफ्ट। मैं इसको अच्छी तरीके से गूंद लूँगी, और फिर गूंदने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। हल्का सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ताकि जो है ये ऊपर से इसकी लेयर जो है वो ड्राई ना हो। और उसके बाद हम बनाएंगे बड़ी ही मज़ेदार सी पूरियाँ। अच्छा, पूरियों को फ्राई करने के लिए हमें तेल अच्छा गरम करना होता है, तो मैंने तेल रख दिया है गरम पे, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ मैं बना लूँगी पेड़े तमाम इसके। तो जिस साइज़ की पूरी आपको बनानी है तो उसका आप पेड़ा बना लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी पूरी अच्छी नहीं लगती, तो एक मीडियम साइज़ की फूली फूली सी पूरी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसीलिए थोड़े से छोटे पेड़े बनाए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। सारे आप पेड़े बना लीजिए, या एक एक बना के डालते चले जाइए, या आपके ऊपर है, जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना के इनको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ घर में ही रेडी होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक टिप मैं आपको दे दूँ कि इसमें हमें खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बल्कि हल्का सा आप जिस सरफेस पे आप बना रहे हैं हल्का सा आप ऑयल लगा लें। मैंने भी काउंटर पे ऑयल लगाया है, और अब मैं बेल रही हूँ इसको। खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि अगर खुश्की आप लगाएंगे तो फिर वो ऑयल के अंदर जाके वो मज़ेदार सी नहीं बनेगी, और ऑयल भी बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ हल्का हल्का सा ऑयल लगा के इसको आप या तो हाथ से ही कर लीजिए, और उसको जिस तरीके से आपको आसानी लगे उस तरीके से आप इसको बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, आप बिल्कुल हम जिस साइज़ की रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें उतना ही पतला इसको बेलना है। अब जब ये बेल के रेडी हो जाएगी तो तेल रेडी है। अब मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कि देखें इतना तेल होगा जिस तरीके से जिस वक्त आप इसको डालेंगे, हल्का हल्का सा आप इसको घुमाते रहेंगे। फिर जब एक तरफ से ये हो जाएगी रेडी, तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से रेडी कर लेंगे। बहुत ही देखें किस तरीके की फूली फूली सी मज़ेदार सी कचौरी पूरी रेडी है, और बहुत मज़ेदार लगती है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, और जो चटनियाँ हैं इससे तो आपके इस गोला कबाब का मज़ा या बारबेक्यू का बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है जो लहसुन अदरक,
हरी मिर्ची, हरा धनिया। अच्छा, सबसे पहले मैं साबुत लहसुन डाल रही हूँ, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर के अंदर पुदीना। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया मैं इसको काट के डालूँगी थोड़ा सा। और ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी आप बिल्कुल तमाम चीज़ें वही ऐड कीजिएगा, तो बहुत मज़ेदार सी चटनी बनेगी। ना सिर्फ इस बारबेक्यू के साथ, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ भी इन चटनियों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे समोसा है, वॉन्टॉन है, और जो है रोल हैं, या जिस भी चीज़ के साथ आप खानों में आप इसे ताहिरी के साथ या और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक स्लाइस करके। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि हम खाली इसको हरी मिर्चों के साथ ही बना रहे हैं, हरी चटनी बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें रेड जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जितना आपको चटपटा रखना है या जितना तेज़ स्पाइसी आप खाते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। मैंने जो इसमें ऐड की हैं वो मुनासिब और मज़ेदार सी जो है वो है एक टोटल रेसिपी। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम कर लें। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्च। अच्छा, साबुत काली मिर्च इसलिए डाली है कि अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो फिर ये आराम से ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें दही, क्योंकि ये अच्छी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। तो बग़ैर दही डाले हम इसको ब्लेंड नहीं कर सकते। अगर पानी डालेंगे तो सारी चटनी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें जब पीस लिया है हमने इस चटनी को, तो इसके अंदर आप नमक ऐड कर दीजिए। और अगर आप रायता बनाना चाह रहे हैं तो मैंने लिया है यहाँ पे दही और उसके अंदर ऐड किया है नमक। और अब मैं इसमें तकरीबन जो है वो ग्रीन चटनी के 4 टेबल स्पून डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी, तो हमारा मज़ेदार सा रायता रेडी हो जाएगा। और अगर सिर्फ आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे एंड में आप बिल्कुल जो है वो नमक ऐड कर दीजिए और आपकी ग्रीन चटनी रेडी है। अच्छा, नमक मैंने इसलिए नहीं डाला कि अगर हम नमक पहले ऐड कर लेते हैं तो फिर चटनी जो होती है वो थोड़ी पतली सी हो जाती है, यानी रनी हो जाती है, तो वो मज़ेदार सी नहीं लगती है। अच्छा, हरी चटनी और रायता हमारा रेडी है। अब इसके बाद मैं जो दूसरी चटनी बना रही हूँ वो है खट्टी मीठी चटनी। तो ये बनेगी इमली से। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक है। इसके अलावा बाकी सारे स्पाइसेस भी जाएंगे जो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली का गूदा, और इसके बाद मैं जो है इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड करती चली जाऊँगी। ये चटनी ख़ास तौर पे बारबेक्यू के साथ सर्व की जाती है, जैसे तिक्का हो गया और सीख कबाब हो गए या गोला कबाब हैं, तो इन चीज़ों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है, या फ़िश फ्राई है उसके साथ। अच्छा, अब मैंने ऐड किया है पुदीना। इसके बाद मैं फिर वही हरी मिर्चें डालूँगी। तो यही आपको कहूँगी कि अगर अपनी चॉइस के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक। ये सब चीज़ें साबुत लेने की वजह ये है कि हम इसको ब्लेंड करेंगे तो फिर ये खुद पिस जाएंगी। अगर आपके पास लहसुन अदरक पिसा हुआ है, साबुत नहीं है, तो आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। अब हमने इसमें इमली का गूदा डाला था तो ये बहुत आसानी के साथ ब्लेंड हो जाएगा। इसमें हमें मज़ीद किसी चीज़ की डालने की, पानी की या दही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें साबुत ज़ीरा, देता है इस चटनी में, काली मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आमचूर पाउडर। नहीं है तो आप स्किप कर, लेकिन इन चीज़ों से ही इस चटनी का मज़ा बढ़ता है। थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी मैं चेक करके इसको ब्लेंड करने के बाद ऐड करूँगी। अच्छा, साबुत धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको जो है डालेंगे मीठा करने के लिए इसमें गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। रेगुलर जो चीनी घर में यूज़ होती है वो चीनी आप इसमें यूज़ कर लीजिए। और अगर ब्राउन शुगर है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अब सबसे अच्छा काम जो है वो इसकी ब्लेंडिंग का है। अब हम इसको अच्छी तरीके से डाल के ब्लेंड कर लेंगे और हमारी ये मज़ेदार सी चटनी रेडी है। नमक आप इसमें चेक करके बाद में ज़रूर आप जो है वो इसमें डालिएगा।
دیکھ لیجیے گا کہ کم ہے، کیونکہ میں نے تھوڑا سا نمک ½ ٹی اسپون اور اس میں ایڈ کیا تھا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ اور اب ایک کمپلیٹ پیکج میں آپ کو دے چکی ہوں، جس کے اندر بڑے مزیدار سے گولا کباب، چکن کے گولا کباب، دونوں مزیدار سی چٹنیاں ہیں اور مزیدار سی پوری ہے۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سے پہلے ملے اور آپ کوئی ویڈیو میری مس نہ کریں۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔